हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 7 तृतीयक क्रियाओं में तृतीयक क्रियाकलाप क्या है या तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहा जाता है तथा तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित यह पहला लेक्चर वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहा जाता है या तृतीयक क्रियाकलाप क्या है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार या कौन कौन से कार्यकलापों को तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इस लेक्चर वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स पर हम लोग ध्यान देंगे जो तृतीयक क्रियाकलाप का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पर कुछ दुकान शॉप का दिखाया गया फोटो जहाँ पर खरीद बिक्री किया जाता है और इस फोटोग्राफ्स में खरीद बिक्री का कार्य किया गया है। इसमें ग्रोथ के बारे में, व्यापार के ग्रोथ के बारे में बताया गया है। तो इस फोटोग्राफ में जो दिखाया गया है या व्यापार के बारे में बतलाने का प्रयास किया गया है और इस फोटोग्राफ्स में जो यातायात के जितने भी साधन हैं उसके विषय में दिखाने का प्रयास किया गया है। शिप को दिखाया गया है, हवाई जहाज को, रेल परिवहन को और सड़क परिवहन को। तो ये परिवहन का प्रतिनिधित्व यह फोटोग्राफ कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये चौथा फोटोग्राफ में दिखाया गया है कि विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों को इस संचार पेड़ के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें टीवी, रेडियो, मोबाइल से लेकर के यूट्यूब या ईमेल से लेकर के सारे चीज को बतलाने का प्रयास किया गया है इसमें संचार के साधनों को। और ये पांचवा फोटोग्राफ्स में जो तरह तरह के सेवा में लगे होते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वह इंजीनियर हो, चाहे वह मिस्त्री हो, चाहे वह स्वीपर हो, जितनी प्रकार की सेवाओं में सम्मिलित होते हैं उन कर्मचारियों को इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है। तो यहाँ जितने प्रकार का फोटोग्राफ्स है यह तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। तृतीयक क्रियाकलाप में जो भी कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत व्यापार को अध्ययन किया जाता है, परिवहन को अध्ययन किया जाता है, संचार को अध्ययन किया जाता है और विभिन्न प्रकार की सेवाओं को अध्ययन किया जाता है। तो चलिए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं और जानते हैं कि तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहा जाता है या तृतीयक क्रियाकलाप क्या है। तृतीयक क्रियाकलाप उन आर्थिक क्रियाकलापों को कहा जाता है जिसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाकलापों से उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में होने वाले कार्यकलापों जैसे परिवहन, संचार, व्यापार आदि और उपभोक्ताओं या व्यक्तियों द्वारा मूल्य चुकाकर जिन सेवाओं को भोगी जाती है उसे तृतीयक क्रियाकलाप कहा जाता है। तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक तथा द्वितीयक उत्पाद की वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो कार्य किए जाते हैं जैसे परिवहन कार्य, संचार कार्य और व्यापार कार्य, इसके साथ ही साथ व्यक्तियों के द्वारा मूल्य चुकाकर जिन सेवाओं को भोगी जाती है उन्हें हम लोग तृतीयक क्रियाकलाप कहते हैं या तृतीयक क्रियाएं कहा जाता है। उत्पादित वस्तुओं को निर्माण स्थल से उपभोक्ता तक पहुंचाने में कई क्रियाएं की जाती हैं, जैसे वस्तुओं को बेचने के लिए संवाद करना, विज्ञापन करना आदि। संचार सेवाएं वस्तुओं को उत्पादन केंद्रों से विक्रय केंद्रों या उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए परिवहन कार्य, वस्तुओं का क्रय विक्रय या व्यापार कार्य तृतीयक क्रियाकलाप के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके साथ ही साथ व्यक्तियों द्वारा जिन सेवाओं को मूल्य चुकाकर उपभोग की जाती है जैसे शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासनिक या अन्य सेवाएं, इसमें शिक्षा के लिए शिक्षक,
चिकित्सा के लिए चिकित्सक, सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन या विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएं देने वाले वर्ग जैसे मोची, नाई, नलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, चालक, प्रशासक आदि द्वारा किए जाने वाले सेवाएं जिसे व्यक्ति मूल्य चुकाकर प्राप्त करता है, तृतीयक क्रियाओं के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इनके कारण ही तृतीयक क्रियाओं को सेवा कार्य के नाम से भी जाना जाता है। जितने प्रकार की सेवाएं होती है, जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल जाते हैं या डॉक्टर पास जाते हैं, उसको फीस देते हैं, तब वो हमारा इलाज करता है। हमारा चप्पल या जूता खराब हो जाता है तो हम मोची के पास जाते हैं और मोची कुछ पैसा लेकर के उस जूता चप्पल का ठीक कर देता है। हमारे बाल बड़े हो जाते हैं तो हम नाई के पास जाते हैं और नाई कुछ पैसा लेकर के हमारे बाल को बनाता है। तो इस प्रकार की जितनी भी सेवाएं होती है, उन सेवाओं को तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और मुख्य रूप से जो तृतीय क्रियाकलाप होते हैं उसमें सेवाओं का ही अध्ययन किया जाता है। अतः इन सेवाओं के आधार पर तृतीय क्रियाकलाप को सेवा कार्य के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय क्रियाकलाप में लगे लोग किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि अपनी कार्य कुशलता तथा तकनीकी क्षमता से लोगों की सेवा करते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर क्या करते हैं, वो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास जो कार्य कुशलता होता है, कौशल होता है, क्षमता होता है, तकनीकी ज्ञान होता है, उसके आधार पर लोगों की सेवा करते हैं तथा यह कार्य कुशलता और तकनीकी क्षमता उन्हें शिक्षण, प्रशिक्षण तथा बार बार अभ्यास करते रहने से प्राप्त होता है। और जो सेवक होते हैं, सेवा करने वाले विभिन्न क्षेत्र के, उनको जो कार्य कुशलता या तकनीकी क्षमता कहाँ से हासिल होती है? शिक्षण कार्य से, पढ़ाई करने से, प्रशिक्षण लेने से तथा बार बार अभ्यास करने से उनके अंदर कौशल का विकास होता है। तृतीय क्रियाओं में उत्पादन और विनिमय, तृतीय क्रियाओं में उत्पादन और विनिमय दोनों को शामिल किया जाता है, किंतु यहाँ उत्पादन का संबंध वस्तुओं के उत्पादन से नहीं है। यह बात ध्यान में रखना है कि जो तृतीय कार्य में जो उत्पादन किया जाता है उसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं को व्यावसायिक उत्पादन एवं उनकी गुणवत्ता से होता है। गुणवत्तापूर्ण जो व्यावसायिक सेवाएं होती है उनका उत्पादन से होता है, जिसे परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। जो क्या होता है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन या सेवाओं का उत्पादन को किससे मापा जाता है? तो पारिश्रमिक, पैसा दिया जाता है, और वेतन, जो सरकारी लोग होते हैं उसे वेतनमान प्राप्त होता है, उनके आधार पर सेवाओं को मापन किया जाता है। विनिमय के अंतर्गत, विनिमय कार्य तृतीय क्रियाओं में विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाओं को शामिल किया जाता है, जिसका उपयोग वस्तु और उपभोक्ता के मध्य की दूरी को निष्प्रभाव या कम करने के लिए किया जाता है। विनिमय के अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? व्यापार, परिवहन और संचार। ये जो सुविधाएं हैं वो वस्तु तथा उपभोक्ता के मध्य की दूरी को कम करने या निष्प्रभावित करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो का दूसरा पार्ट जो है तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार। तो तृतीय क्रियाकलाप के जो प्रकार हैं, या तृतीय क्रियाकलाप को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, व्यापार और वाणिज्य। व्यापार, वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है, उसी को व्यापार कहा जाता है। और व्यापार के विधियों या नियमों को अध्ययन करने वाली शाखा को वाणिज्य कहा जाता है। दूसरा जो भाग है या दूसरा प्रकार है उसे हम लोग परिवहन कहते हैं। परिवहन के विभिन्न साधन होते हैं, चाहे वह सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो, जल परिवहन, वायु परिवहन हो, इन सारे चीजों को परिवहन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और तीसरा जो प्रकार है उसे संचार कहते हैं। संचार के अंतर्गत एक दूसरे के
संपर्क स्थापित किया जाता है, जिससे वस्तुओं को व्यापार करने में सुविधा होती है। इसके अलग अलग माध्यम होते हैं, चाहे वह फोन के माध्यम से संपर्क हो, संचार कार्य हो, चाहे वह प्रिंट मीडिया अखबार से हो, चाहे रेडियो से हो, चाहे अन्य साधन हो या इंटरनेट के माध्यम से। आजकल वर्तमान समय में जो सोशल मीडिया है, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, इन तरह तरह के माध्यमों को ईमेल के माध्यम से संचार का कार्य किया जा रहा है। और चौथा जो प्रकार है तृतीय क्रियाकलाप का, उसको हम लोग सेवाएं कहते हैं। सेवाओं के अंतर्गत मूल्य चुकाकर जो सेवाएं प्राप्त होती है उन्हें ही सेवाएं कहा जाता है। जैसे डॉक्टर को हम लोग फीस दे करके इलाज करवाते हैं, शिक्षा हासिल करने के लिए शिक्षकों को वेतन दिया जाता है। उसी प्रकार से हम लोग किसी प्रकार के वस्तुओं को मरम्मत करना हो, चाहे वह बिजली मिस्त्री हो, राज मिस्त्री हो, उन सारे लोगों को पैसा चुकाकर सेवाएं लिया जाता है। तो ये सारे जो सेवाएं हैं वह तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है और तृतीय क्रियाकलाप का चौथा प्रकार है। इसके अंतर कौन कौन से कार्य को शामिल किया जाता है या इनका और उपभाग कितने हैं उसको देखते हैं। व्यापार तथा वाणिज्य। व्यापार तथा वाणिज्य में पहला जो प्रकार था तृतीय क्रियाओं को, तो व्यापार और वाणिज्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला थोक व्यापार और दूसरा फुटकर व्यापार। थोक व्यापार को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, नगरीय आपूर्ति घर और ग्रामीण मंडियां। और उसी प्रकार से फुटकर व्यापार को भी दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, नगरीय और ग्रामीण। पुनः नगरीय व्यापार को श्रृंखला भंडार, डाक ऑर्डर, दूरभाष, इंटरनेट, सुलभ बाजार केंद्र, लोक वितरण योजनाएं, ये नगरीय केंद्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद ग्रामीण जो केंद्र होते हैं उसमें अवधीय बाजार, जिसे हम लोग बाजार कहते हैं, साप्ताहिक बाजार या पाक्षिक बाजार लगता है। भंडार होता है, आसपास के क्षेत्रों को एकत्रित करके भंडारित किया जाता है। फेरी वाले होते हैं, रेहड़ी। लोक वितरण केंद्र जो जन वितरण केंद्र होता है उसको ग्रामीण व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा प्रकार था परिवहन। परिवहन को चार भागों में विभाजित किया गया है, रेल जाल तंत्र या रेल परिवहन, दूसरा है सड़क जाल तंत्र या सड़क परिवहन, तीसरा जल परिवहन और चौथा वायु परिवहन। जल परिवहन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आंतरिक जल परिवहन, जो एक देश के आंतरिक भागों में जल परिवहन किया जाता है, उसी को आंतरिक जल परिवहन कहा जाता है। इसमें यात्री सेवा और माल सेवा दोनों शामिल किए जाते हैं। और दूसरा महासागरीय जल परिवहन। महासागरीय जल परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को शामिल किया जाता है, जिसमें यात्री सेवा, माल सेवा। उसी प्रकार से वायु परिवहन के अंतर्गत आंतरिक वायु परिवहन, वहीं दूसरा है अंतर्देशीय वायु परिवहन। और यांत्रिक परिवहन में भी यात्री सेवा और माल सेवा का उपयोग किया जाता है, और अंतर्देशीय वायु परिवहन में भी यात्री सेवा तथा माल सेवा के रूप में उपयोग किया जाता है वायु परिवहन का। तो वायु परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के, रेल जाल तंत्र या रेल परिवहन, सड़क जाल तंत्र या सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अगला जो प्रकार है तृतीय क्रियाओं का, तीसरा प्रकार संचार आता है। संचार के अंतर्गत संचार को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, परिवहन के साधन, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। परिवहन के साधन में चाहे वह बैलगाड़ी से लेकर के हवाई जहाज तक हो सकता है, परिवहन के साधनों के अंतर्गत आता है। चाहे बस हो, टेम्पो हो, ये सारे परिवहन के साधन हैं। दूसरा जो है दूर संचार में दूरभाष, जिसको हम लोग को दो भागों में विभाजित किया जाता है, भू लाइन या लैंड लाइन इसको कहा जाता है, और दूसरा मोबाइल। और दूसरा जो प्रकार है इंटरनेट के माध्यम से भी दूर संचार का कार्य किया जाता है। और तीसरा जो संचार का माध्यम है दृश्य एवं श्रव्य का तात्पर्य देखने और दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, ऐसे साधन को
दृश्य संचार के साधन कहा जाता है। जैसे फिल्में, विभिन्न प्रकार के बॉलीवुड, हॉलीवुड या टॉलीवुड की फिल्में होती हैं, वो भी संचार का कार्य करता है। दूसरा दृश्य और श्रव्य के अंतर्गत आता है रेडियो, तो इसमें सिर्फ सुनाई देता है, श्रव्य कार्य हम लोग कर सकते हैं। तीसरा जो है इसमें टेलीविजन आता है। टेलीविजन दोनों प्रकार की सुविधाएं देता है, इसमें हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मुद्रण मीडिया, मुद्रण मीडिया में अखबार आता है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं को शामिल किया जाता है। तृतीय क्रियाओं का चौथा प्रकार सेवाएं। सेवाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मुद्रण सेवाएं, बीमा सेवाएं, अचल संपदा सेवा और व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवा के अंतर्गत व्यक्तिगत सेवा आता है, जैसे राजमिस्त्री हो या बिजली मिस्त्री हो या मोची हो, ये सभी व्यक्तिगत सेवा है। और प्राइवेट डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो होते हैं व्यक्तिगत सेवा। सरकारी सेवा, सरकारी सेवा के अंतर्गत जो सरकारी प्रशासक वर्ग होते हैं, चाहे शिक्षक वर्ग होते हैं या सरकारी डॉक्टर होते हैं, उसके अंतर्गत आता है। कुछ ऐसी सेवाएं होती है जो सरकार प्रत्यक्ष रूप में तो भाग नहीं लेती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उसका सहयोग करती है। गैर सरकारी सेवाएं होती है, गैर सरकारी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य के विषय में जरूर समझा होगा। साथ ही साथ तृतीय क्रियाओं के जो प्रकार हैं उनके बारे में भी भली भांति से समझा होगा, समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और किसी प्रकार का सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। भूगोल से संबंधित और अन्य बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।